मेरा नाम सिद्रा है, मेरे भाई का नाम जैन है और मेरी छोटी बहन का नाम अम्मारा है। मेरी उम्र 21 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मेरे टॉप क्लास के इम्तिहानात करीब आ रहे थे। ये एक आम सीज़न था, ये मार्च या अप्रैल था। मेरा पढ़ना बहुत कमज़ोर था। चुनांचे मेरे वालिद ने मेरे लिए हांगकांग के एक ट्यूशन टीचर को तलाश कर लिया और कहा, चलो तुम तीनों बहन भाइयों को पढ़ने के लिए ले जाएं। उस्ताद का नाम अली था और वो जवानी और दाढ़ी से भरपूर था। अली बहुत खूबसूरत और दिलकश था। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और उसकी शक्ल इतनी मासूम और शरीफ थी कि किसी को भी धोखा दिया जा सकता था। अपनी शाइस्तगी की वजह से वो सीधा हमारे कमरे में आ जाता। हमें पढ़ाते हुए अम्मी जान ने कुछ दिनों तक हमारा ख्याल रखा और उन्होंने अम्मी जान की इज्जत भी जीत ली। अब मम्मा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने काम में मसरूफ रहने लगी। अली ने सबसे पहले मुझे निशाना बनाया। वो मुझे अपने पास बिठाता और किसी न किसी बहाने मेरी कमर और टांगों को सहलाता। अली का लम्स मेरे जिस्म में एक अजीब सी लहर भेजता, मेरे अंदर आग भड़काता। एक दिन मैं बैठने ही वाला था कि सर मेरे नीचे आ गए और मैं सीधा उनकी गोद में बैठ गया। जब मैंने उठने की कोशिश की तो सर ने मुझे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ बेटी, तो मेरी गोद में बैठ जा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनकी बात मान ली और बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं उठ गया। फिर सर ने फातिमा को बुलाया और अपनी गोद में बिठाया। अब अम्मी जान को सर पर इतना भरोसा हो गया था कि वो दुपट्टा भी नहीं पहनती थी। वो सिर्फ काम करता रहा। एक दिन मैंने देखा कि सर मुझे पढ़ाते हुए बार बार अम्मी जान की तरफ देख रहे हैं। मैंने अम्मी की तरफ देखा और वो सफाई कर रही थी। मेरे इम्तहानात खत्म हो गए और मैं पास हो गया। मैं अब अगली क्लास में था। एक दिन अम्मी और बच्चे एक शादी में गए हुए थे और मेरे वालिद आर्मी में थे, इसलिए मैं अकेली थी। मैं परेशान था। मैंने अम्मी से कहा कि सर को आज ना आने पर राजी करो, लेकिन अम्मी जान ने इनकार कर दिया। बहरहाल मैंने सर को फ़ोन किया और बताया कि सिद्रा आज अकेली थी, बराह करम घर में इसका ख्याल रखना। सर ने कहा, तो वो सिर्फ इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। सर उस दिन 1 घंटा पहले पहुंच गए। मैं हैरान हुआ, सर आज आप जल्दी गुजर गए। सर ने जवाब दिया, सिद्रा क्या तुम नहाने के बारे में जानती हो? ये पाक है या पाक, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। अगर तुम्हारी कल शादी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब, कैसे और किस वक्त नहाना है। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊं। मैंने जवाब दिया कि जनाब मुझे कुछ नहीं मालूम। सरबरा ने कहा, आज मैं आपको अमली तौर पर इसका मुज़ाहिरा करता हूँ। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मुझे किसी और चीज़ का इल्म हो। सर ने कहा, गुस्ल खाने में आओ, मैं समझाता हूँ। हम गुस्ल खाने पहुँच गए। मैं परेशान था। उसने सादगी से कहा, बेटी मुझे अपना बाप समझो और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अजनबी नहीं हूँ। अब जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम नहाने के तरीके को अपने बाप का नहीं समझोगी। इसलिए जैसा मैं कहूँगा वैसा करो। नहाने के दौरान तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे, लिहाजा तुम अपने कपड़े धो लो। सर मुझे गौर से देखता रहा। सिद्रा तुम अभी तक पाकीज़ा हो। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नजिश कैसे बनते हैं। मैंने सर हिलाया। मैं बिल्कुल सीधा सर के सामने खड़ा था। सर ने कहा, इस तरफ मुंह मोड़ो। सिद्रा मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने मुंह फेर लिया और सर ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा, देखो सिद्रा तुम अभी तक पाकीज़ा हो और नमाज पढ़ सकती हो। फिर सर ने कहा कि अब मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे तुम नजिस हो जाओगी। सर अपना काम कर रहा था। मैंने अपने जिस्म में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस की। मैं और सर अपने काम में मसरूफ थे। मैंने पहली बार ऐसा सुकून महसूस किया था। सर एक मुकम्मल माहिर थे और मुझे बहुत अच्छे तरीके से गुस्ल समझा रहे थे। इस दौरान मैंने बहुत सुकून महसूस किया। मैंने इतना मज़ा कभी नहीं देखा जितना आज मैंने गुस्ल के दौरान अमल को समझकर महसूस किया। फिर सर ने कहा कि अब तो नजिस है, आगे बढ़कर गुस्ल करें। फिर सर ने मुझे गुस्ल दिया। वो अपना काम ख़त्म करके घर चला गया। आप रिजर्वेशन टीचर की खिदमत हासिल करें, अपने चेहरे की शाइस्तगी से धोखा ना खाएं। मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, एक अजीब जुनून। मैं हैरान था कि मुझे क्या हो गया है। उस दिन गुस्ल के बहाने सर ने मेरे साथ मजाक किया था। जब भी मैंने इसके बारे में सोचा मुझे अपने जिस्म में गर्मी महसूस होती। न जाने क्यों मेरे हाथ काबू में नहीं आ रहे थे। क्लास में भी मुझे सर याद आने लगा। अब मुझे लगता था कि सर के साथ क्रिकेट मज़ा हर रोज़ खेलूं, क्योंकि मैंने सर के छक्कों और चौकों को बहुत मिस किया। अब मैंने खुद सर से लिपट कर पढ़ने की कोशिश की और सर ने भी मेरे साथ तसल्ली की। एक दिन सर ने कहा कि सिद्रा मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें मुझे नहाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। अब शैतान मुझे तंग करता रहता है कि सिद्रा के साथ कुछ करो। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जिस्म मुझे बहुत परेशान करता है। सर कहने लगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपका बाप होने की वजह से मेरा ज़मीर मुझे ज़्यादा हमदर्दी करने की इजाज़त नहीं देता।